हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं दोपहर से मैं अपना ब्लॉग चालू कर रही हूँ। मैं इधर मतलब रख दी हूँ, मतलब घुइयाँ उबालने के लिए एक कुकर में रखी हूँ और फिर धो धा के उसको रख दी थी। इधर मैं दाल दूसरे में चढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने कहा वो उबालने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैंने कहा इधर चढ़ा देती हूँ। दाल भी साथ में ही पक जाएगा और टाइम भी थोड़ा मतलब बच जाएगा। और तब तक मैं इधर मसाले तैयार कर लूँगी ये बनाने के लिए। घुइया को मतलब अरबी भी बोलते हैं, घुइया भी बोलते हैं। हम लोग तो ज़्यादातर घुइया ही बोलते हैं। मतलब अरबी वैसे ही कभी मतलब बोलते हैं भी, लेकिन अरबी और घुइया दोनों बोलते हैं। और उधर दाल भी रख दिए हैं। इधर मतलब मसाले तैयार कर रही हूँ कि मैं अदरक, प्याज, मिर्ची, लहसुन ये सब मतलब एक में डाल के चॉपर में मैं चॉप कर ली हूँ और अभी टमाटर को कट कर लूँगी। पहले मैं सोची थी कद्दूकस कर लूँ, लेकिन फिर टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैं ना कट करूँगी। और फिर इतनी गर्मी लग रही थी ना किचन में, फिर मैं सूट निकाल के, बहुत हल्की टी शर्ट है तो इसको मैं मतलब पहन के आ गई हूँ। गर्मी इतनी थी कि मतलब क्या बताएं, मतलब सर में इतना दर्द होने लगता है और किचन में तो इतना पसीना सा हो जाता है ना। और को मतलब ये जो सूट पहनी थी कुर्ती, और उसका तो मतलब बाजू यहाँ तक रहता है ना, तो मुझे बटोरना पड़ता है क्योंकि मैं इतनी गर्मी में मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसीलिए मैं इसको डाली। मैंने कहा ये हल्का है, अभी काम कर लूँगी। जब तक मैं काम करूँगी ना, पहने रहूँगी, फिर मतलब सूट डाल लूँगी। क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना, तो गर्मी में किचन में तो और गर्मी होती है, पूरा कपड़े गीले हो जाते हैं, तो पहनने का मन नहीं करता है दोबारा। तो इसलिए मैं इसको अभी निकाल दूँगी जैसे काम ख़त्म हो जाएगा, और फिर मैं दूसरा वही सूट जो मैं डाली थी वही फिर डाल लूँगी। तो मेरा वो भी हो गया था, दाल भी पक गया था और घुइया भी पक गया था, तो उसको मैं छील के कट भी कर ली थी और उधर मैं दाल में तड़के दे दी थी। चावल भी चढ़ा दी हूँ साथ में। और इधर मैं जो मसाले तैयार की थी उनको भून रही हूँ। भूनने के बाद इसमें मैं हल्दी पाउडर डाली हूँ। हल्दी पाउडर डालने के बाद टमाटर डाल दी हूँ, कट करके रखी थी। और अब भी इसको टमाटर को भून लूँगी थोड़ा सा, फिर इसमें बेसिक मसाले सारे ऐड कर दूँगी, नमक ऐड कर दूँगी। और फिर उस वो तो मतलब घुइया तो उबला हुआ रखा ही है, उसको कट करके साइड में कर दिए हैं। जैसे मसाले भुन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, फिर उसको इसी में डाल के अच्छे से मिला के बना लूँगी मैं। और हमारे मसाले भी तैयार हैं, थोड़ा मतलब हल्का सा और भून लूँगी। और वैसे तो मतलब भुना हुआ है, खूब अच्छे से भुन गया था। और घुइये कट करके रखी थी, उसको घुइये को मतलब थोड़ा ना ज़्यादा गल गया था मेरा घुइया, और इसीलिए ना एक मतलब अलग नहीं हुआ, चिपक गया एक में। नहीं तो मतलब कम उबलता है ना, तो अलग अलग रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। वैसे टेस्टी बना था, लेकिन बहुत अच्छा बना था, लेकिन चिपक ही गया था। और बना तो अच्छा ही था, टेस्टी बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारे घर में ना घुइया सब लोग मतलब बच्चे नहीं खाते हैं, बाकी हस्बैंड जी को तो बहुत पसंद है घुइया की सब्ज़ी। कैसे भी बनाओ, ऐस मसाले वाली सादी थोड़ी मतलब तरीदार बनाओ, वो भी मतलब सारे घुइये की मतलब सब्ज़ी पसंद है। और फिर दोपहर में खाना पीना हो गया था। बच्चे 4 बजे, शाम के 4 बजे मतलब बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, तो दोनों लोग मतलब चले जाएंगे। फिर उनको ट्यूशन भेजने के बाद मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए किचन में। हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो मैं इसलिए मैंने कहा चाय बना देती हूँ, फटाफट से पी लेंगे। फिर पी पा के फिर मैं अपना काम पे लग जाऊँगी। तो वो भी मतलब रूम में हैं, तो वो मतलब लेटे हुए हैं। गर्मी में करे तो इंसान करे क्या, इतनी गर्मी हो जाती है। और फिर अभी मुझे ना काम करना है। मैं सुबह कपड़े वगैरह धोई थी, चादर वगैरह, तो सारे अभी बेड पे डालना है। सारे कपड़े मैं लेके आई हूँ छत से और रख दी हूँ। अभी चाय वाय पी लेंगे, फिर उनको फोल्ड करना है। और सारे मतलब दोनों बेड पे चादर डालना है, और बिस्तर उसका गद्दे का कवर भी निकालूंगी, वो भी गंदा हो गया है, उसको भी मतलब धोना है। तो अभी मैं रात में ना थोड़ा गर्म पानी करके गीजर ऑन कर दूंगी, फिर पानी गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं डाल दूंगी, तो मतलब अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फिर मैं सुबह नहाते वक्त उसको साफ़ कर लूँगी हाथ से ही, तो अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि गंदा हो गया था काफ़ी मतलब
तो उसको ऐसे साफ़ करूँगी ना तो अच्छा नहीं साफ़ होगा, और जब गर्म पानी में डाल के साफ़ कर लूँगी तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो चाय पानी सब हो गया था, और फिर मैं जो कपड़े मतलब टांगने को हैं उनको हटा दूँगी, और जो प्रेस करने के हैं बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वगैरह है, हस्बैंड जी के कपड़े हैं, और फिर मैं उनको एक साइड में कर दूँगी। और थोड़े बहुत जो ऐसे कपड़े होते हैं ना मतलब, तो उनको मैं ऐसे हैंगर पे टंग कर देती हूँ। अब ये जो सामने हैंगर पे कपड़े टंगे हैं इनको सारे कपड़े प्रेस करने हैं। मैं सारा काम कर लेती हूँ ना, मतलब मुझे सबसे बेकार काम लगता है कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि मुझे कपड़े प्रेस करने में ना बहुत आलस आती है। एकदम से मन नहीं करता है कपड़े प्रेस करने का, लेकिन मजबूरी होता है ना, तो मैं सोचती हूँ आज कर लूँगी, कल कर लूँगी, इसलिए ना मेरे कपड़े भी ज़्यादा बटुर जाते हैं प्रेस करने को। तो जिस दिन मैं करती हूँ ना उस दिन मुझे 1 डेढ़ घंटे मतलब लग जाते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए। तो और आज के जो कपड़े निकले वो भी मैं वहीं पे टंग कर दी हूँ। अभी मैं देखती हूँ किस दिन में मतलब कल करूँगी मैं अभी प्रेस, और मुझे टाइम मिल जाएगा ना तो मैं कल कर लूँगी। और फिर मैं लग गई सारे कपड़े हटा के फ़ोल्ड करके और रख दी हूँ और हटा दी हूँ। बस प्रेस करने वाली इतने ढेर सारे कपड़े हैं कि क्या बताऊँ। और फिर मैं चद्दर लगाने पे लग गई हूँ कि चद्दर यहाँ पे बिछा दूँगी। फिर उस रूम में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उस रूम का बिस्तर-उस्तर भी सेट करना है। उसको बिस्तर-उस्तर हटा के चद्दर मतलब वो हटाऊँगी, अभी निकालूँगी उसका कवर, तो सब फिर दोबारा से झाड़-झूर के दोबारा से मैं बिछाऊँगी बिस्तर वहाँ का। मतलब ज़्यादा टाइम हो गया उसको बिस्तर-उस्तर झाड़ के नहीं बिछाई हूँ। वैसे चद्दर झाड़ के बिछा लेती थी, तो मैंने कहा अब आज इसको मतलब कर लेती हूँ, लगी गई हूँ काम पे। और वो गद्दे का कवर निकालना था ना, तो इसलिए मैंने कहा कि अब आज जो कवर निकालूँगी तो उसको अच्छे से मैं मतलब सही कर लूँगी, और फिर मैं उसको भी झाड़ पोंछ लूँगी। तो इसलिए मैंने आज उसको उस काम पे ज़रूर करना है, तो उस पे ज़रूर लग जाना है। तो ये मतलब मेरा ये जो कवर था गद्दे का, ये मतलब काफ़ी गंदा भी हो गया था, दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। और तो इसको ये वाइट कलर का है ना तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसको गर्म पानी में ना करो ना तो अच्छे से मतलब साफ़ नहीं होता है। और फिर मैं सारे बिस्तर को नीचे कर दूँगी, फिर मैं तख़्त को अच्छे से झाड़ू से मतलब झाड़ लूँगी। जो धूल मिट्टी होगी थोड़ी बहुत नीचे बिस्तर के नीचे आ ही जाती है, कितना भी सफाई करो थोड़ा बहुत आ ही जाता है। तो उसको खींच के किनारे कर रही हूँ कि जो झाड़ू धूल मिट्टी वो मतलब गिरे ना बिस्तर पे। तो हटा दी हूँ मतलब पीछे कर दी हूँ। फिर झाड़ू लेके मैं मतलब सारे तख़्त को अच्छे से मतलब मैं झाड़ लूँगी। और मैं देख भी रही थी ऊपर कि मतलब थोड़े बहुत जाले लग गए हैं कि नहीं लग गए हैं। तो हल्के-फुल्के हो गए हैं, लेकिन मैं आज नहीं लगाऊँगी। मतलब झाड़ू जाले छुड़ाऊँगी मैं टाइम निकाल के पूरे घर का, मतलब छोटे-छोटे हो जाते हैं ना तो उसको भी मैं छुड़ा देती हूँ कि बड़े जाले ना होने लगें। और बड़े हो जाते हैं ना तो इधर-उधर लटकते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए जैसे मतलब हल्के-फुल्के जाले होते हैं ना मैं उनको अच्छे से मैं मतलब छुड़ा देती हूँ पूरे घर का। और ये गद्दा इतना भारी था ना कि मैं उठा भी नहीं पा रही थी, किसी तरह से मैं इसको डाली हूँ। अब जब इस पे कवर मतलब चढ़ाना होगा ना तो मैं हस्बैंड जी से ही चढ़वाऊँगी, क्योंकि ये गद्दा बहुत भारी है तो मैं उठा भी नहीं पाती हूँ, तो कवर क्या चढ़ाऊँगी। जब भी मैं इसका मतलब उतारती हूँ कवर धोने के लिए तो हस्बैंड जी ही चढ़ाते हैं इस पे कवर, मुझसे नहीं हो पाता है। मैं किसी तरह से निकाल तो लेती हूँ पर चढ़ा नहीं पाती हूँ। और फिर मैं पूरे बिस्तर झाड़ी हूँ, अच्छे से झाड़ने के बाद इसको मैं बिछा दी हूँ, और फिर बिछा दूँगी पूरे पे। फिर चद्दर मतलब इसका भी चद्दर मैं धोई थी, तो वो भी चद्दर मैं अभी डाल दूँगी, चद्दर बिछा दूँगी। फिर पूरे जगह से तो साफ़-सुथरा हो जाता है ना, जब बिस्तर-उस्तर झाड़-पोंछ के अच्छे से कर दो, तो उस पे सोने का मन करता है। और नहीं तो मतलब ऐसे पड़ा रहता है ना तो मन भी नहीं करता है बिस्तर देखने का, क्योंकि अच्छा लुक हो जाता है ना, मतलब अच्छे से चद्दर साफ़-सुथरा हो, बिस्तर अच्छे से सेट हो बेड तो मतलब दिखने में भी अच्छा लगता है। और फिर मैं पहले रख दी थी तकिया कि मैं झाड़ू लगा लूँ इधर नीचे का, मतलब बहुत धूल-मिट्टी हो गया था तो मैं उसको पहले झाड़ू लगा लूँ फिर बिछाऊँ, लेकिन फिर मन नहीं माना, मैंने कहा बिछा लेती हूँ फिर एक साथ में झाड़ू लगाती हूँ, नहीं तो अभी फिर रह जाएगा। मैं दूसरे काम पे लग जाऊँगी ना तो फिर रह जाएगा चद्दर डालना।
तो इसलिए मैं फिर से दोबारा से मतलब चादर डालने पे लग गई। मैंने कहा अब डाल ही लेती हूँ, पूरे उस रूम में डाल भी दी हूँ, इस रूम में, तो एक साथ में पूरे रूम का झाड़ू लगाऊंगी। और फिर मतलब जब मैं झाड़ रही थी ना तब फ़ैन मतलब बंद करके रखी थी, अभी चालू कर दी हूँ कि मतलब थोड़ा वो गर्मी बहुत लगती है कि क्या बताऊँ। मतलब पंखे कूलर से के सामने जब तक बैठे रहो ना तो मतलब हल्का फुल्का असर होता है ना गर्मी का, बाकी टाइम नहीं होता है। लेकिन काम पे लग जाओ ना, इतनी गर्मी होती है, इतनी पसीने होते हैं कि क्या बताएं। मैं ना आज अभी काम करने के बाद फिर नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी संध्या का, फिर मैं खाना पानी बना लेती हूँ ना, फिर मैं रात में नहाती हूँ क्योंकि इतनी गर्मी हो जाती है किचन में तो बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैं मोटर लाइट रहती है ना तो मैं मोटर ऑन करके फिर दोबारा से नहा के फिर मैं रात में सोती हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता इतनी गर्मी कि मतलब पसीने हैं ऐसे नहा लो। फिर मैं सारे जगह झाड़ू लगाने पे लग गई थी, उधर चादर उधर सेट करके। अभी मतलब बोतल वोतल भी साफ़ करना है। बच्चे दोपहर में आए थे ना तो खाना पानी खाए हैं, चाय पानी बना है, तो सारे बर्तन अभी बटोर के किचन में ही रख दी हूँ, उसको भी साफ़ करना है। तो पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी, फिर मैं साफ़ सुथरा मतलब किचन सफाई करने पे आऊँगी, बर्तन वर्तन किचन उचन पोछूँगी। और मैं अभी किचन का लाइट भी नहीं जलाई थी, जब तक लाइट ना जलाओ ना अंधेरा रहता है हमारे इधर। फिर मतलब या तो इधर मतलब कुछ खुला नहीं है, थोड़ा सा मतलब किचन के पास खुला हुआ है, तो उस उतने से ना उजाला नहीं होता है जब तक लाइट ना जलाओ। तो किचन के पास की इधर का मतलब सारा मतलब झाड़ू वाड़ू लगा चुकी हूँ। फिर मैं आ गई थी इधर, दोनों रूम में झाड़ू लगाई हूँ, फिर गलियारी में आ गई थी। बाहर मतलब अभी इतना तेज़ से धूप है कि क्या बताएं। अभी मतलब टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, इतना तेज़ से मतलब धूप है, लेकिन अंदर मतलब लाइट ना जलाओ ना तो काम ही नहीं चलता, अंधेरा हो जाता है। तो ऐसा लगता है ना ज़्यादा टाइम हो गया, संध्या हो गया। लेकिन जब बाहर देखो दरवाज़ा खोल के तो इतनी तेज़ से धूप होती, इतनी गर्मी है कि क्या बताएं, बहुत गर्मी होती है। हमारे यहाँ तो इस समय ना बहुत गर्मी होती है, मतलब बारिश भी नहीं हो रही है। आज तो हवा ववा भी बंद था, बहुत गर्मी हो लगती थी। जिस दिन हवा चलता है थोड़ा बारिश हो जाती है ना तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, बाकी उमस सी होती है, इतनी गर्मी होती है अंदर और बहुत गर्मी लगती है। या खुला जगह हो ना तो थोड़ा बहुत हवा ववा आए, हमारे अंदर मतलब हवा भी अच्छे से नहीं आता है, तो इसलिए और घुटन सी होती है इस कमरे में, बंद कमरे में, घर में। लेकिन मतलब थोड़ा फ़ैन वैन चलता रहता है ना तो थोड़ा राहत मिलती है, बाकी टाइम बहुत गर्मी लगती है। तो मैं सारे जगह मतलब झाड़ू लगा चुकी थी, फिर बरामदा लास्ट था, यहाँ भी अच्छे से मैं लगा लूँगी। अभी बच्चे आएंगे ना 6 बजे, क्योंकि 2 घंटा पहले 1 घंटा पढ़ाते थे ट्यूशन, अब 2 घंटा करा दिए हैं, क्योंकि 2 घंटा पढ़ाएं तो अच्छा बात है। मतलब बच्चे छोटे ना 1 घंटे में समझ नहीं आती है, तो वो 2 घंटे अब पढ़ाना चालू कर दिए हैं। तो इसीलिए अब थोड़ा लेट आते हैं, 4 बजे जाते हैं तो 6 बजे आते हैं, नहीं तो 5 बजे तक आ जाते थे, 4 बजे जाते थे। तो इसीलिए ना ज़्यादा टाइम लग जाता है बच्चों को आने में, तब तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। और मतलब ऐसा सुबह भी होता है ना, बच्चे चले जाते हैं तभी मैं काम मतलब जो थोड़ा बहुत होता है ना, जैसे बेड शीट बनाना होता है ये सब करती हूँ। बाकी बच्चे सोते रहते हैं ना, उससे पहले मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा पूजा ये सब सब कुछ मतलब समय से कर लेती हूँ। समय से उठो तो समय से सारा काम हो जाता है। और मतलब 4 बजे का मतलब जो काम होता है ना, इसमें भी जल्दी काम करने लगो तो मतलब समय रहते ये भी सारा काम ख़त्म हो जाता है, और फिर पूजा पाठ संध्या का आराम से भी तो इसीलिए 4 बजे से मैं अपना काम शाम का भी चालू कर देती हूँ। हाँ, जैसे मतलब चाय बनाना होता है तो चाय बना लेती हूँ जल्दी। हस्बैंड जी रहते हैं तो उनको बना के दे देती हूँ, नहीं तो वो दुकान पे चले जाते हैं। और मतलब जैसे देर से आते हैं तो देर से भी बना लेती हूँ, जैसे हिसाब से रहते हैं ना उसी हिसाब से मैं कर लेती हूँ। और फिर मेरा ना बर्तन साफ़ हो गया था, और फिर मैं नहा धो के कंघी भी कर चुकी थी, उसी बीच किचन भी साफ़ कर ली थी। फिर नहा धोआ के
फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, संध्या का धूप आरती। जब मैं नहाने गई थी ना, तो इस समय बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह था, क्योंकि मतलब पहन कर गए थे वो थे, बाकी सारे तो कपड़े मशीन से मैं सुबह ही धो ली थी। तो मैंने कहा अभी इसी टाइम धो लेती हूँ। बच्चों का बैग भी बहुत गंदा था, अथर्व का तो बैग बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, वो इधर उधर मतलब रख देता है ना, तो उसका मतलब थोड़ा ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। तो उसका मैं धो रही थी, तो मैंने कहा दोनों बच्चों का बैग भी धो देती हूँ। तो बैग था दोनों बच्चों का, यूनिफॉर्म वगैरह था, सॉक्स थे, शूज़ थे, सब वाइट वाइट थे ना, मतलब कि शुक्रवार को पहन कर, सॉरी सैटरडे वाले दिन पहन कर गए थे। तो उनको सारे थोड़े बहुत कपड़े थे, तो वो भी धो के, नहा धो के फिर मैं पूजा करने पे लग गई थी। फिर तब तक लाइट भी, मतलब लाइट तो आ ही गई थी नहाने धोने के टाइम पे। और फिर मैं कूलर में पानी डाली हूँ, सब्जी कट की हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में रात का खाना बनाने के लिए। फिर मैं इधर वो बना रही हूँ, थोड़ा सा मूंग का दाल, मतलब मैं सुबह चिल्ला बनाई थी तो रखा हुआ था। तो अथर्व मैंने बोला कि मम्मी मेरे लिए बना दो, तो मैंने उसके लिए एक चिल्ला उधर साइड में मैं रख दी हूँ, बन रहा है, धीरे धीरे वो भी बन जाएगा। और इधर मैं मतलब सब्जी छोक दी हूँ, इधर आटे लगा के मैं रख लेती हूँ पहले से ही। तो फिर मैं रोटी इधर फटाफट सेक दूँगी, फिर बच्चों को खिला दूँगी। और जो मतलब हस्बैंड जी तो देर से खाएंगे, तो गर्मी में मैं बना के रख देती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना, तो मैं क्या करूँ बाद में बनाऊँ। वैसे भी मतलब 8 साढ़े 8 9 बजे तक बनाती हूँ मैं, तो इतने में क्या मतलब फिर रख दूँ थोड़ा बहुत, तो खा लेते हैं गर्मी में। इतना कोई दिक्कत भी नहीं होती, इतनी गर्मी होती कितना गरम गरम कोई खाए। तो मैं मतलब रख देती हूँ रोटी उसमें, तो मतलब थोड़ा गरम रहता है। और फिर सब्जी रहती है, तो वो आते हैं ना, तो फिर बाद में ही खा लेते हैं, क्योंकि वो कभी 10:30 पौने 11 ऐसे आते हैं ना, तो गर्मी में बहुत दिक्कत हो जाती है। इतनी गर्मी होती है कि क्या बताएं। ठंडी होता है तो एक बार चल जाता है ना, स्वेटर वगैरह पहन के मैं बना लेती हूँ। फिर गर्मी में मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं अभी नहा धुआ लेती हूँ ना, तो फिर किचन में आने का मन नहीं करता, इसलिए मैं बना के रख देती हूँ। और मैं अपना बर्तन और किचन सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ। बस जो हस्बैंड जी खाते हैं वही बर्तन रहता है ना, तो उसको मैं सुबह ही साफ़ करती हूँ। मैं दोबारा से नहा धो लेती हूँ ना इस टाइम, मतलब 9:30 10 बजे तक नहा लेती हूँ रात में, तो मैं फिर नहीं आती हूँ किचन में, मुझे मतलब इतनी गर्मी हो